फांसी लगा दी, हमारा तो नरक गोड़ रहा बुढ़ापा में। डेंगू होगा, हॉस्पिटल में पड़ के आगा, क्या करा कुछ नहीं। कोई ना कोई कर्मचारी है वे भ्रष्ट है, उन सालों को कोई समझ नहीं आती, कुछ नहीं कर रहे वे यहाँ गांव के अंदर। यही है, कभी दर्शन नहीं देता और किसी का क्या, कभी नुके पाइप छोटे हैं। अरे साढ़े हीरानगर के अंदर 2 घंटे के अंदर सारी सीवर लाइन साफ होगी। शहरदारी का ये हाल है और गांव के अंदर कुछ नहीं है। गुरुग्राम नरक निगम के कर्म भुगत रहा है एक गांव। हजारों रुपए टैक्स देने के बावजूद भी गांव में गलियां तालाब में तब्दील हो रखी हैं। जहां मैं खड़ा हूं वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाऊंगा और कितनी समस्या लोगों को हो रही है गुरुग्राम नगर निगम के कर्मों की वजह से, वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम नगर निगम अब नरक निगम बन चुका है। अगर उनको नरक निगम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम के कर्मों की वजह से गुरुग्राम के गांव के बुरे हाल हो चुके हैं। थोड़ा सा तस्वीर थोड़ा पीछे ले जाके दिखाते हैं आपको, और जहां मैं खड़ा हूं वहां के हालात आप ये देखिए कि एक तरह से इस गली की वजह से बॉर्डर बन गया है। और बॉर्डर इसलिए क्योंकि गली में ये नालियों का पानी यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से इसी तरह भरा हुआ है। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ दुर्गंध भी इतनी आ रही है इस पानी की कि काफ़ी समय से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को अब ना केवल बीमारियों का खतरा उनको पैदा हो गया है, बल्कि घरों से निकलना दूभर हो गया है। आप देखिए पीछे आपको बाइकें नज़र आती हुई नज़र आएंगी, लेकिन आपको पैदल आता जाता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रास्ता है ही नहीं कि इससे कोई पैदल गुजर सके। हमेशा डर रहता है कि इस गली के किनारे कोई चलेगा तो कोई इस पानी में तो नहीं गिर जाएगा। इतना सड़ा हुआ पानी, बदबूदार पानी, और यहाँ लोग रह रहे हैं मजबूरी में। लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, कानों को बंद किए हुए हैं। लाख शिकायतें करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि गुरुग्राम का कौन सा गाँव है। दरअसल ये गुरुग्राम के DLF से चारों तरफ से घिरा हुआ चकरपुर गाँव है, जिसके आसपास MG रोड है, बड़े बड़े मॉल्स है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं गांव के, उनसे हम जानते हैं कि कितनी समस्या उनको और कितने दिनों से वो ये समस्या झेल रहे हैं। अधिकारियों को इतनी शिकायतें कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जिस वार्ड के अंदर नगर निगम के ये गांव आता है, उस वार्ड से शहर की डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके इस वार्ड का इतना गंदा हाल यहाँ पर हो चुका है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। अपना नाम बताइए। राकेश भारद्वाज जी। राकेश जी, ये बताइए कि कब से ये हालात हैं और कितनी समस्या इसकी वजह से हो रही है? 1.5 साल हो गए जी, हम इसी नरक में भुगत रहे हैं। यहाँ से बहुत परेशान हो गए। ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना हमारे यहाँ के नेता हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है। हर बार जाते हैं कोई ना कोई कंप्लेंट, ये आपके होगा, अब आएंगे, आप कल आएंगे, परसों आएंगे, यही ड्रामा हो रहा है हमारा। तो भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि बारिश का पानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश का पानी? नहीं, बारिश का पानी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीवर का पानी है। पिछले 1.5 साल से हम ये भुगत रहे। अब तो ये नौबत आ गई है कि पीने के पानी में भी ये पानी आ रहा है। हमारे समरसीबल, हमारा जो भी है, यहाँ तक की जो वाटर सप्लाई है, उसमें भी यही पानी आ रहा है। और पिछले 1 से 1.5 साल तक हम इस नौबत से जूझ रहे हैं। ना कोई नेता, ना कोई प्रशासन, कोई हमारा काम नहीं करता है। ड्यूटी जाएं, देखो अभी ड्यूटी के लिए निकला था, ये देखो बाइक स्लिप हुई, चोट लग गई, घर वापस आ गया हूँ सिर्फ इस पानी की वजह से। कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी। देखिए, कहा जाता है कि पानी ज़रूरत है ज़िंदगी की, लेकिन अगर इस तरह का पानी सड़कों पर हो तो वो ज़िंदगी के लिए नरक भी बन जाता है। आप ये बताइए कि कितनी बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं और क्या आश्वासन मिलता है अधिकारियों की तरफ से? कई बार कर चुके शिकायत तो, लेकिन कोई कार्रवाई हो न रही है। वो मशीन से लिया हुआ है, थोड़ी देर करे, घूर करके अपने चल दे, और कोई काम ही नहीं हो रहा है। निकलना पड़ा, कपड़े पहनने मजबूरी में, ऐसे कपड़े पहने यहाँ के निकल जाएंगे क्या? 2 घंटे बाद फिर बदलने दो, हाँ वही बात है। एक दिन तो गिर भी गया था, मैं पैर रिपट गया, बहुत मुश्किल से बचा। वहाँ से पानी मंगाया, वो पानी मंगा के जब ये सारा वो धुलाई गया। पूर्व सरपंच इस गांव के हमारे साथ महेश यादव भी हैं। महेश जी, आप तो सरपंच रहे हैं, आपको तो भली भांति पता होगा यहाँ की समस्या का है, और आप प्रतिनिधित्व करते हुए हो सकता है गांव के लोगों को लेकर भी गए हों, अधिकारियों के पास भी, और जो बाकी यहाँ के डिप्टी मेयर भी रहे हैं, पहले पार्षद भी रहे हैं।
उनके पास भी आप गए हुए, क्या समस्या का समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है और वजह क्या नज़र आ रही है आपको? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। देखिए, ये कई महीनों से इस गली में प्रॉब्लम चल रही है। हम नगर निगम के जेसी साहब से भी मिले थे जाके, हमारी वहाँ जिद बहस भी हुई उनसे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। फिर मीडिया के माध्यम से हमने 2-4 वीडियो डाले। हमने चीफ साहब हैं विशाल जी, मैंने उनको वीडियो डाला और उन्होंने कार्रवाई की। यहाँ एक पाइप डला और उस पाइप डलने से इसका कोई निदान हुआ नहीं। और यहाँ लोगों के घरों में टैंक जितने भी बन रहे हैं पानी के, सब में ये गंदा पानी है। जितने भी समर्सिबल हैं उनमें सारे में गंदा पानी आ रहा है। लोग, बच्चे बीमार पड़े हैं, पीलिया की बीमारी, महामारी फैली हुई है। और चीफ साहब ने 2-3 दिन जेई यहीं रहे, एसडीओ यहीं रहा। अब 2 दिन की छुट्टी है। आज चीफ साहब ने और जेई साहब से और एसडीओ साहब से मेरी बात हुई है, एक्शन साहब से, कि पूरे गांव का डोली जो सिस्टम होता है, जो डोली से सीवर साफ होते हैं, वो डोली का आज टेंडर वो आज लगा देंगे, आज टेंडर खोल देंगे। अब 1-2 दिन में जो भी कार्रवाई होगी, बाकी तो प्रशासन जाने। अभी जेटिंग मशीन के लिए वजह क्या है, क्यों पानी भर रहा है ये? आज तक सफाई नहीं हुई सीवरों की। 3-3 फुट इन पिटों में है, मैन होल में 3-3, 4-4 फुट मिट्टी भरी हुई है। सारे सीवर ब्लॉक हैं, इनकी सफाई होगी। डोली सिस्टम है, एक डोली से सारा गंद निकलेगा। जब भी मेरे हिसाब से चल सकते हैं थोड़ा बहुत। कमी किसकी है ये बताइए, कि जो प्रतिनिधित्व करता है यहाँ का नेता है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि अपने वार्ड को वो साफ रखे, सुरक्षित रखे, उनकी, या फिर नगर निगम के अधिकारियों की आप लापरवाही कहेंगे इसमें? देखिए जी, सबसे तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समस्याएं गांव की हैं उनका निदान कराने का उनका काम है। चाहे वो सीवर की सफाई हो, चाहे वो पानी की गंदा पानी हो रहा हो उसको दुरुस्त कराने की, रोड की, जो भी सफाई की, सारी पार्षद की ही जिम्मेदारी बनती है। और उसके साथ साथ नगर निगम के लोगों की भी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव में आए। गांव में मेरे ख्याल से जेई को 2 घंटे अपने वार्ड में, अपने गांव में कम से कम 2 घंटे का टाइम देना चाहिए, जिससे गांव की समस्या, अब जेई नहीं दिखते ना, हम जाएं तो जाएं कहाँ? बाबा आप बताइए कितनी समस्या हो रही है? और भाई बहुत समस्या हो रही है। फांसी लगा दी, हमारा तो नरक गोडरा बुढ़ापा में। डेंगू होगा, हॉस्पिटल में पड़ के आगा, क्या करा कुछ नहीं। कोई ना कोई कर्मचारी है, वे भ्रष्ट है। उन सालों को कोई समझ नहीं आती, कुछ नहीं कर रहे वे यहाँ गांव के अंदर। आते हैं 2-1 दिन दिखा दिया नाटक, अब कुछ नहीं है उनके पास। और जाते हैं, आते नहीं हैं। जेई है, कभी दर्शन नहीं देता। और किसी का क्या, कभी नुके पाइप छोटे हैं। अरे साढ़े हीरानगर के अंदर 2 घंटे के अंदर सारी सीवर लाइन साफ होगी। शहरदारी का ये हाल है और गांव के अंदर कुछ नहीं है, जबकि ये गांव भी इसी शहरदारी का ही है। अच्छा, करोड़ों रुपए तो ये टैक्स भी वसूलते हैं लोगों से? वसूल लेते हैं, हर महीने टैक्स भरते हैं। बिल देख लो, करंट पानी का, सीवर का, दोनों मेरे करंट बिल पर भरे हुए हैं। मेरे से जाया नहीं जाता, अपने दामाद से वहाँ भरवाता हूँ हीरा चौक पे जाके। मगर भाई ये बिल पहले भर, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं है। तो जो आपके यहाँ पार्षद रहे हैं, वो मेयर की कुर्सी पे भी रहे हैं, तो क्या उनसे कभी शिकायत की आप लोग, फरियाद लेके गए? उन्होंने बोला बस्ता जमा हो गया, पंडित जी ये जो सीवर लाइन है ये सारी बदली हुएगी, इसका टेंडर लेना पड़ेगा, वो नया ही आएगा, कोई इस कार्रवाई को कर सकता है। चारों तरफ तो डीएलएफ है, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों अधिकारी काम नहीं करते? अधिकारी पता नहीं कोई क्या चक्कर है उनका, भ्रष्ट है वे, इसलिए नहीं करते हुए, कुछ पैसा चाहते हैं यहाँ से। गांव दिखता है भाई 5 पैसे का गोबरा 5 रुपए में। तो हाँ, अब तो आप लोग त्रस्त हो चुके हो इस पानी से। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम कदम क्या करेगा, कदम तो ऊपर अगर कोई कार्रवाई करे, हम बूढ़े आदमी क्या कर सकते हैं। ठीक है, नौजवान बच्चे हैं हमारे, ये बेचारे हैं। सरपंच साहब पहले पुराने बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने पूरा वो करे है, अब भी कर रहे हैं, पर करे क्या कोई आगे? इनकी भी ना अनसुनाई हो जाती है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। देखिए, फरियाद करने के लिए हमारे सामने कितने गांव के ग्रामीण आप लोगों को नजर आ रहे हैं। आसपास महिलाएं भी खड़ी है, क्योंकि सबकी समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अगर ये पानी इसी तरह खड़ा रहता है, इतनी बार आप लोग शिकायतें कर चुके हैं, फरियाद लेकर जा चुके हैं, ऐसे ही रहता है तो हो सकता है भविष्य में जल्दी चुनाव भी होंगे, तो उस समय क्या आप लोगों की रूपरेखा होगी गाँव की? भाई साहब, रूपरेखा का तो बाद में बताएंगे। पहले तो ये जो मकान है जो इसमें है, 2 दिन 2 रातें मैं खुद नहीं सोया, क्योंकि मकान मेरा गिरेगा।
रही हम अपने पार्षद साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो भी बात करी वो अपने वादे पे कायम है। उन्होंने देखो अपना वादा नहीं तोड़ा कभी भी, क्योंकि उन्होंने कहा था गांव को सिड़ा दूंगा तो सिड़ा रहे। रही नगर निगम की, वो कहते हैं, हमारे भाई ने पिछले न्यूज़ में बोला है कि मेंटेनेंस की दिक्कत है, मेंटेन कौन कराएगा, ऑर्डर कौन देगा? आज चक्करपुर का मालिक कौन है जी? पार्षद साहब है ना, कौन देगा, कौन देखेगा? पार्षद साहब इतने दिनों से ये काम हो रहा है, एक बार भी आए हो तो एक बार भी ना, तो कोई राजनीति है क्या ये? भाई ये पानी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, कैसे जाएंगे? सारे जूते कैसे पहनेंगे बच्चे? जाके मेरे टैंक देखो, टैंक में पानी, सीवर का पानी, अभी सारे जितने भी हमारे लाइन में हैं सब पानी अभी दिखाता हूँ, आप बेशक अपने कैमरा उधर लेके चलो, एक भी काम होगा वो तो। और रही इसकी कि जो ये अभी ये जो मैंने 2 रात 2 दिन मैंने यहाँ पे दिए, उसमें क्या किया है? जो ये काम चल रहा था, गांव वाले जो परेशान होगा, जो इस सीवर का पानी पिएगा परेशान हो तो क्या नहीं बोलेगा? जेई साहब, जो 2 जेई भेजे उन्होंने, एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब क्या कहते हैं? मैंने अच्छा, ये केवल एक ही गली में पानी भरा हुआ है या पूरे गांव में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, ये मेन रोड है, ये मेन फिरनी जिसे बोलते हैं, गांव की फिरनी है, फिरनी का ये हाल है। वो तो घूम के उधर से चले जाएंगे, उनको यहाँ क्या करना है? और जो मैंने 2 दिन यहाँ देखा, जेई लगा हुआ था, 2 जेई, उन्होंने वो भी पूरी रात है, एसडीएम आता है 2 घंटे के लिए, क्या कर रहे हो? तो हम तो क्या बोलेंगे? जेई साहब तुम्हारे पे सुविधा नहीं है, पंप हमने लगाए, पर्सनल पंप हमने लगाए, 2 पंप, जब बोलने के बाद उन्होंने पंप भेजे, मैं क्या कर रहे हो एसडीएम साहब, तुम्हारे पंप नहीं आ रहे? नुकरे लग तो रहे हैं, मैं एक पर्सनल हमने लगा रखा है अपना। उसके बाद कहता है कि कोई ज़्यादा फालतू बोलता है ना तो छोड़ के चले जाओ, ऐसे पड़ा रहने दो, उनको सिड़ने दो। तो ये आप बीती यहाँ के चक्करपुर गांव के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब अधिकारियों से वो फरियाद करते हैं तो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को धमकाते हैं। अब एक बार हालात आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतने बुरे हालात इस गली के हैं, और ये गांव की फिरनी है, जो कम्युनिटी सेंटर है उसके पास की ये गली है। और कुछ इसी तरह के हालात चक्करपुर में लगभग हर जगह है, हर गली में इसी तरह के हालात है, जहां पर इस तरह पानी भरा हुआ है, लोग पैदल निकल नहीं सकते हैं, और जब बाइकों पर निकलते हैं तो इस तरह से उनको निकलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो उन लोगों के सामने है जिनके घर इस गली के बिल्कुल समीप बने हुए हैं, क्योंकि अब ये पानी उनके घरों तक पहुँचने लगा है। उनके जो घरों की नींव है उसमें सीलन आ चुकी है, घरों में जो पानी के टैंक बने हुए हैं उनमें ये पानी रिस रिस कर जाने लगा है। ये तस्वीरें देखने के बाद आखिर क्यों ना कहें कि गुरुग्राम नगर निगम अब नरक निगम बन चुका है। आखिर कब गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खुलेंगी, कब गुरुग्राम की वो सुध लेंगे? क्योंकि मॉनसून से पहले दावे तो किए जाते हैं कि गुरुग्राम में जितनी सीवर लाइन है, जितने भी इलाके हैं, उनमें क्लीनिंग कराई जाएगी, उनका मेंटेनेंस कराया जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस कैसा हो रहा है उसकी ये बानगी आप लोगों के सामने है। गुरुग्राम में कितने दिनों से बरसात नहीं हुई है इस इलाके में, लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में हर गली में इसी तरह से पानी भरा हुआ है। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी इसी तरह लोगों की गालियां सुनते रहेंगे, या वो इतना भारी भरकम टैक्स वसूलने के बाद भी कोई काम करेंगे, लोगों को सहूलियत देंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।